अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना उतने ही हमारे काम आसान हो जाते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाता है, मेस और केओस नहीं होता, मेंटली रिलैक्स होते हैं और हमारे उतने ही काम मैनेज्ड रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ जल्दी से फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आइडियाज़ को शेयर कर लूँ। जब भी कभी आपके घर में सब्जियां आए, फ्रूट्स और गोश्त, चिकन वगैरह आए, तो आपने उससे पहले ना अपने फ्रिज को थोड़ा क्लीन कर लेना है, शेल्फ्स पे कपड़ा वगैरह लगा लेना। यहाँ पे अब ये मेरे बॉक्सेस हैं, कुछ चीज़ें जो कि फ्रोज़न आइटम्स आ जाते हैं बाहर से बच्चों के लिए, जैसे नगेट्स वगैरह, तो उनको मैं इस तरह से बॉक्सेस में रख लेती हूँ। पहले भी मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्ड वीडियो बनाई थी और आप सबके साथ शेयर किया था। मैं खुद भी नगेट्स, शामी कबाब, सीख कबाब और समोसे, रोल वगैरह जो कुछ भी बनाती हूँ वो इन्हीं बॉक्सेस में रखती हूँ। अब देखिए, ये जो बॉक्स नगेट्स वाला आया है, इसके पैकेट के अंदर नगेट्स है, लेकिन इस पैकेट को हम फ्रिज के अंदर या फ्रीज़र के अंदर नहीं रख सकते, ये बहुत ज़्यादा मेसी लगता है। तो मैं इन बॉक्सेस के अंदर ही रखती हूँ, वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहते हैं। ये मेरे बॉक्सेस 12-13 साल पुराने हैं और मैंने अपने फ्रीज़र के लिए एक एक करके बॉक्स ग्रोसरी के साथ खरीदा था, एक साथ नहीं खरीदे थे। अच्छा, आज मैं आपके साथ ये बात इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि मोस्टली मुझसे मेरे व्यूवर्स पूछते हैं ये बॉक्सेस आपने कहाँ से लिए हैं और क्या प्राइसेस हैं। तो ट्रस्ट मी कि मैं हर महीने एक बॉक्स ले आया करती थी और मैंने इनको काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। कुछ थोड़े थोड़े अभी ये ख़राब होने लग गए हैं, लेकिन स्टिल इनसे मैं अपना काम चला सकती हूँ। और मैंने कभी भी कोई भी चीज़ इस तरह से बर्तन, बॉक्सेस ऑनलाइन नहीं शॉपिंग की है और किसी एक शॉप से भी, किसी एक ग्रोसरी मॉल से भी नहीं ख़रीदा। जहाँ से जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, अपने काम की लगती है, तो मैं वहाँ से ले लिया करती थी और अभी भी ले लिया करती हूँ। तो आपके साथ ये इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे समटाइम्स ना इनकी प्राइसेस याद भी नहीं होती हैं और आपको पता है कि प्राइसेस में कितनी जल्दी फ्लक्चुएशन आता है, जल्दी जल्दी प्राइसेस चेंज होती हैं, जैसे कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो ये बॉक्सेस काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, यानी काफ़ी जगह पे इनको देखा है। अभी भी अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो यू कैन बाय, लेकिन मैं आपको कोई लिंक वगैरह नहीं बता सकती। यहाँ पे एग्स भी कुछ संभालने वाले थे। एक बॉक्स है जिसके अंदर ये तो 12 अंडे इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन बाकी के अंडे फिर मैं बॉक्स में दूसरे तरीके से रख लेती हूँ। तो पहले मैंने ट्रे को साफ़ कर लिया था, एग्स की ट्रे को। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज मेरा नीट एंड क्लीन था क्योंकि रमज़ान मुबारक से पहले मैंने बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो अभी तक साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहती हूँ, तो ज़रूरत नहीं पड़ी है डिटेल्ड उसकी सफाई करने की। अच्छा, इस तरह के बॉक्सेस भी अवेलेबल हैं, मैंने काफ़ी शॉप्स पर देखे हैं, आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो मेरा तो ये बॉक्स फ्रिज के साथ आया है। मेरा जो फ्रिज है वो 13-14 साल पुराना है, हायर कंपनी का फ्रिज है। उसका मॉडल मुझे नहीं पता, काफ़ी पुराना मॉडल है। अब उस मॉडल के फ्रिज नहीं आते, अब तो काफ़ी लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज आ गए हैं। चलिए आज आपके साथ एक आइडिया और शेयर करती हूँ। जो मैंने फ्रिज लिया था ना, मैंने कमेटी डाली थी। मैं हमेशा से यही काम किया करती थी कि मैं कमेटी डाल लिया करती थी। अगर मुझे कोई बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ लेनी हुआ करती थी तो फिर मैं उसका वेट करती थी और जब वो कमेटी निकल आती थी तो फिर उससे वो मैं चीज़ ले लेती थी जो मैंने ख़रीदनी होती थी। जैसे कि डबल डोर मैंने फ्रिज ख़रीदा था। अच्छा, ये कमेटी डालने का जो सिलसिला होता है ना, इससे एक्चुअली हमारे पैसे जमा ही हो रहे होते हैं। तो अब मैं कमेटी नहीं डालती हूँ, अब मैं ना पैसे जमा करना शुरू कर देती हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद ना फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी ली थी। फिर मैंने डिश वॉशर भी ना इसी तरह से कमेटी डालकर और पैसे जमा करके लिया था। तो इस तरह से आपको खुशी बहुत ज्यादा होती है। फिर क्रॉकरी और बर्तन वगैरह कुछ मोस्टली तो मेरे अपने जहेज के हैं और कुछ जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं पैसे जमा करके और एक एक दो करके खरीद लिया करती हूँ। मैं आपके साथ ये आइडियाज इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि हर कोई ये चीजें ले सकता है, बस आपने ख्वाहिश करनी है, इरादा करना है और उसके लिए आपने पैसे जमा करना शुरू कर देना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी फिर बरकत डालते हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत, लगन, तड़प को देखते हैं, जानते हैं, आपकी ज़रूरत को जानते हैं और फिर वो अता करते हैं। जब अल्लाह ताला से हमने मांगना होता है तो हम क्यों ना बड़ा मांगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने टमाटर डाल दिए हैं सबसे नीचे वाले बॉक्स में। वैसे तो मैं टमाटो प्यूरी बना देती हूँ, लेकिन चूंकि ग्रोसरी काफ़ी लेट आई थी और रात में मैंने सोचा कि जल्दी से बस फ्रिज के अंदर मैं समेट देती हूँ और नेक्स्ट डे जो है जो काम मुझे करने होंगे
बोले कुकिंग और जैसे सब्जी समेटनी होगी वो भी आपके साथ वीडियो बनाऊंगी और शेयर करूंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ आपके साथ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रिज के अंदर मैं किस तरह से समेट के रख रही हूँ वही ही शेयर करूंगी। अब ये बॉक्स भी इसमें कुछ ड्राई जैसे सूखा धनिया कुछ इस तरह की चीज़ें गिर जाती हैं, तो मैंने उसको टॉवल के साथ क्लीन कर लिया। इसके अंदर जो मैंने बॉक्सेस रखे हुए थे मैंने सोचा कि उनको मैं वॉश भी कर लूँ, तो मैं टाइम लैप्स पे लगा देती थी जब कुछ ज़्यादा काम करना होता था। बॉक्सेस भी मैं वॉश कर रही हूँ। कुछ सिंक में 1-2 बर्तन भी पड़े हुए थे, ग्लास और प्लेट, उनको भी मैंने वॉश करके साइड पे रख दिया। अब इनको ड्राई करके इनके अंदर वेजिटेबल्स रखूंगी। अच्छा, मैं हमेशा वेजिटेबल्स फ्रूट्स पहले से ही वॉश करके रखती हूँ, लेकिन दिस टाइम मैंने सिर्फ इनको ऐसे ही अच्छी तरीके से प्रॉपरली फ्रिज में रख दिया। दिस टाइम मैंने सोचा कि जैसे जैसे मुझे जो सब्जी चाहिए होगी उसको मैं वैसे ही यूज कर लूंगी, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं रह नहीं पाऊंगी इसी तरह से सब्जियों को फ्रिज में देख देख कर। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ और भी आइडियाज शेयर कर दूंगी। यहाँ पे अब मैं बॉक्सेस को ड्राई करी हूँ और इनके अंदर वेजिटेबल्स डाल कर रख रही हूँ। सब्ज मिर्चें बहुत ही फ्रेश और ग्रीन ग्रीन सी थी, बहुत ज्यादा डिलिशियस। फिर भिंडी आई हुई थी, भिंडी को भी मैंने बॉक्स में रख दिया। मटर थे, उनको बॉक्स में रखा अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट डे जो है वो मैं कुकिंग्स भी क्या करूंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। रेसिपीज भी आपको बताऊंगी कि हाउ डू आई मैनेज कि मेरे ज्यादा दिन तक सारी सब्जियां चल जाएंगी, वरना आपको पता है कि फ्रिज में बहुत जल्दी सब्जियां जो है वो खराब होने लग जाती है। अच्छा, अब इन बॉक्सेस का भी आइडिया बहुत ही यूजफुल है कि आपकी सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से एक साइड पे मैनेज्ड रहती है, सारी सब्जियां मिक्स नहीं होती हैं, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती है। और आपको पता है कि जब सारी में सब्जियां इकट्ठी पड़ी होती है ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अलग अलग सब्जियां आपको एक तो यूज़ करना बहुत आसान रहता है, निकालना बहुत आसान रहता है, और फिर सब्जियां ज़्यादा टाइम के लिए चल भी जाती हैं। चलें, साथ साथ आप देखें कि किस तरह से बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज करके वेजिटेबल्स को रख रही हूँ। साथ में हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं जो कि था कि पैसे जमा करें और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको आसानी के साथ खरीद सकते हैं। ट्रस्ट में आपको उस चीज़ के खरीदने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। इसी तरह से मैं आपके साथ ना कपड़ों का आइडिया भी शेयर करती हूँ कि जैसे हमें समटाइम्स फैंसी क्लोथ्स चाहिए होते हैं और हर किसी का दिल चाहता है। मुझे फैंसी क्लोथ्स बहुत पसंद है, ईद वगैरह पे पहनने के लिए, फंक्शंस पे पहनने के लिए। तो उसके लिए भी मैं क्या करती हूँ कि जो भी मुझे ड्रेस बनाना होता है, आपके माइंड में तो होता है ना, जैसा भी आपको हैवी ड्रेस चाहिए होता है, सीक्वेंस के काम वाला चाहिए, नेक लाइन वाला चाहिए या फुली हैवी ड्रेस चाहिए, तो उसके लिए आप प्लान कर लें और उसकी एक एक चीज़ को इकट्ठा करना शुरू कर दें। उसका फैब्रिक लें, उसको डाई करवाएं, फिर उसके ऊपर जो आपने काम करवाना है वो आप करवाएं, लेकिन आपने स्टेप्स में करवाना है। और आपके पास सब अगर आपने पहले से थोड़ा थोड़ा से करके और थोड़े थोड़े जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएं, आप इस तरह से ड्रेस बनाते जाएं, जैसे कि मैं करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ। इस तरह से मेरा ड्रेस भी बहुत अच्छा एक्सपेंसिव और खूबसूरत बन जाता है और मुझे फील भी नहीं होता कि मेरा ड्रेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बने। साथ साथ आप ये देखें कि कितनी अच्छे तरीके से बॉक्सेस में सारी वेजिटेबल्स सेट हो गई हैं, ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अच्छा, फिर मैं बात कर रही थी कि आपने स्टेप्स में चीज़ें खरीदनी है, आपने सारा फैब्रिक सेपरेटली करके खरीद लेना है, काम के एक बार में काम करवा लेना है, एक बार में आपने दुपट्टा ले लेना है, एक बार में आपने ट्राउज़र ले लेना है। जब जब जैसे जैसे आपके पास थोड़े थोड़े से पैसे आते जाए ना, इस तरह से आपने सूट्स की ना चीज़ों को मैच करके बनाकर अपने पास रख लेना है। इस तरह से आपका उस ड्रेस बहुत ही अच्छा खूबसूरत और बहुत अच्छा डिज़ाइंड हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं तो इसी तरह से करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने फ्रूट्स को भी बास्केट्स में निकाल दिया, इनको भी मैं फ्रिज में रख दूंगी। आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो गया है तो इनको बाहर नहीं रख सकती, क्योंकि वो एक छोटा सा मच्छर सा आ जाता है फ्रूट्स के ऊपर ना। यहाँ पे ये शॉपिंग बैग मैंने एक रख लिया था, जैसे जैसे जो शॉपिंग बैग खाली हो रहा था ना, उस एक शॉपिंग बैग के अंदर डालती चली जा रही थी ताकि मेस भी ना हो। अब अगर मैं वेट करती रहती और सारी चीज़ों को शॉपिंग बैग्स में ही पड़े रहने देती ना, तो इस तरह से सब्जियां भी और फ्रूट्स भी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट वो अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, किचन भी मेसी नहीं लगेगा, किचन भी क्लियर हो जाएगा और सारी चीजें मुझे पता होगी कि मैं इजीली उनको निकालूंगी और यूज कर लूंगी। यहाँ पे अब हरा धनिया मैंने लिया है,
आपको पता है कि हरा धनिया की जड़ों के साथ मिट्टी काफ़ी सारी लगी हुई होती है, तो मैं इसको मिट्टी के साथ ही नहीं रखूँगी फ्रिज में। पहले मैं इसकी ना जड़ों वाला साइड जिसके साथ ज़्यादा मिट्टी लगी होती है वो कट कर दूँगी। तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा तो हरा धनिया थोड़ा साफ़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मैं इसको अच्छी तरह से वॉश भी करूँगी और कट करके बॉक्स में रख दूँगी। एटलीस्ट फ्रिज में मिट्टी नहीं गिरती रहेगी, फ्रिज की शेल्फ्स भी वरना साफ़ करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से आप उसको रख सकते हैं। आई होप आपको ये सारे आइडियाज़ यूज़फुल लग रहे होंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत ही यूज़फुल हैं। आई एम अप्लाइंग देम इन माई लाइफ और मैं बहुत सुकून में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। साथ साथ जो लेटर निकल रहा है उसको मैं डस्टबिन में भी डाल रही हूँ। एंड पे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बच्चों ने भी मेरी हेल्प करवाई और किचन को ऑल डन क्लियर करके रख दिया था। यहाँ पे आप पालक को भी इसी तरह से मैंने उसकी जड़ों के साथ जहाँ पे मिट्टी लगी हुई होती है उस एरिया को मैंने कट कर दिया और बाकी जो बीच में कुछ चंद एक चीज़ें और जड़ी बूटी होती है वो भी आप निकाल कर इस तरह से क्लियर करके उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट डे हम सब्ज़ी को और भी तरीके से संभाल सकते हैं। तो एटलीस्ट जो स्टार्ट में हमें एकदम से सब्ज़ी आ जाए ना और फिर उसको संभालना मुश्किल लगता है वो इस तरह से आप क्विकली कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी यूज़फुल आइडिया। अच्छा अब कटिंग बोर्ड को मैं वॉश करूँ क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी लगी थी। फ्रूट्स भी सारे के सारे और वेजिटेबल्स भी मैंने बास्केट्स में रख दिए। इन सबको भी मैं सारों को फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गोश्त भी था उसको मैंने फ्रिज में स्टार्ट में रख दिया था ताकि वो ख़राब ना हो। अब उसको भी वॉश करके तो पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दूँगी। अब मैं सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बास्केट्स के साथ रख दूँगी फ्रिज में और फिर गोश्त को वॉश करूँगी। तो ये छोटे छोटे से काम हैं, इंस्टेंटली हो जाते हैं। 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा लगता है। अच्छा चूँकि अब मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, वीडियो बनाती हूँ तो फिर उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अदरवाइज़ ये इंस्टेंटली हो जाने वाले काम है, इतना ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। तो आप देखें कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, फ्रिज कितना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है और इसी तरह से फ्रीज़र को भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ मैं। अच्छा जो भी कोई कीमा होता है मटन का, बीफ का या चिकन का, उसको मैं जो स्ट्रेनर होता है ना उसके अंदर डालकर वॉश करती हूँ। तो उससे ये कि कीमा आपका बहुत अच्छा वॉश हो जाता है और वेस्ट भी नहीं होता। तो यहाँ पे अब सारा गोश्त मैं वॉश करूँगी अच्छी तरीके से और फिर उसको पैकेट्स बनाकर रख लूँगी। बेसिकली जो मेरा कंटेंट है, मेरी कोशिश तो यही होती है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल ऑनेस्टली आइडियाज़ शेयर करूँ। हो सकता है कि कुछ शायद आपको आइडिया पसंद आ जाए और आपके लिए आसानी हो जाए। आई होप कि आपको आज की सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इस सारे ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे और जितने भी दूसरे आइडियाज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आपके साथ शेयर किए, वो सब आपको यूज़फुल और अच्छे लगे होंगे। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा और आपने उसको अडॉप्ट किया है, आपने उसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में और आपके लिए वो यूज़फुल रहा, फ़ायदेमंद रहा और उससे आपकी लाइफ में आसानी आई। अच्छा आपको पीछे से बच्चों की आवाज़ें आती हैं। बच्चे बेसिकली आजकल ना ऑनलाइन गेम्स आई हुई हैं, कुछ हॉरर गेम्स हैं तो ट्रिकी होते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो गेम्स के साथ साथ एक दूसरे को गाइड भी कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, इसलिए उनका वो साउंड होता है वो थोड़ा लाउड हो जाता है एक्साइटमेंट की वजह से। अच्छा अब यहाँ पे ये बीफ था तो इसके मैंने 3 पैकेट्स बना दिए। बीफ समटाइम्स मैं गोभी में भी डाल देती हूँ, बीफ का पुलाव बहुत अच्छा बनता है और भिंडी गोश्त जो बनता है ना उसमें भी बीफ आप ऐड करें तो वो बहुत ही मज़े का बनता है। शामी कबाब बना सकते हैं आप बीफ के। तो आई होप कि आपको ये सारे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। दिस टाइम मैंने नॉर्मल कैजुअल जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं ना साफ़ सुथरे से, उनके अंदर ही गोश्त को संभाल कर रख दिया है। आप ज़िप-लॉक बैग्स भी ले सकते हैं। आजकल तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है ना कि बस आम चीज़ों के साथ गुजारा भी किया जा सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।
यहाँ पे अब मैंने गोश्त को बॉक्स के अंदर रख दिया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और एंड पे जो किचन काउंटर शेल्व्स थे और फ्लोर पे जो सब्जियाँ वगैरह कुछ गिरी थी वो सब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चों ने, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी अता करे, उन्होंने हेल्प की है। एंड हेयर गोज़ माई फुल किचन, दिस इज़ ऑल डन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।